राम राम दोस्त, आप लोगों का स्वागत है मेरा न्यू मिनी ब्लॉग में। जैसा कि मेरा लोडिंग होना था और हम लोडिंग पॉइंट पे आ जाते हैं लोड करने के लिए। तो काफ़ी शाम हो गई, रात हो गया था, करीब 10 बज रहा था रात। और सिंगल रोड में गाड़ी लगवाया था तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था उधर वाला गाड़ी को आने जाने में। तो धीरे धीरे हम लोड करवाते ही रहते हैं क्योंकि हमको गाड़ी लोड करके खाली करने के लिए जाना होता है। तो विशेष रात हो जाने के बाद दिक्कत हो रहा था और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए धीरे धीरे माल लोड हो रहा था। और वहाँ से लोड करने के बाद थोड़ा फिर आगे आते हैं, यहाँ पे चाय का दुकान मिलता है, यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर गाड़ी अपना आगे ले लेते हैं क्योंकि एक जगह और लोड होना है। तो थोड़ा थोड़ा माल घुरा घुरा के लोडिंग होता है। तो ये सिंगल पुलिया था, काफ़ी परेशानी हो रहा था। तो अभी भी मेरा गाड़ी फुल नहीं हुआ है और लास्ट में फिर मेन रोड पे आके मेरा गाड़ी फुल हो जाता है यहाँ से। और फुल हो जाने के बाद फिर अपना हम सफ़र जारी रखते हैं क्योंकि आगे में मेरा रुका हुआ था एगो दोस्त, उसको हम रुकने के लिए बोले थे क्योंकि हमको इधर का रास्ता उतना हमको जानकारी नहीं था। तो इसीलिए उसी के साथ चलते हम, उसको आगे आगे और उससे पीछे पीछे रहते हैं और धीरे धीरे चलते ही रहते हैं क्योंकि मेरा माल अमता रोड जाना है और वहीं कंपनी में खाली होगा। तो फिर धीरे धीरे अपना सफ़र को जारी रखते हुए, तो अमता रोड से पहले ही तो चपा डांगा से बायां घुर जाने, चपा डांगा से दाहिने घूरने के बाद फिर काफ़ी रास्ता ख़राब मिलता है। इसमें मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, 2-3 घंटा इसमें टाइम मेरा बर्बाद हो जाता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम किसी तरह निकलते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद जहाँ मेरा गाड़ी खाली होना था तो उस कंपनी हम आ जाते हैं। वो कंपनी आने के बाद पहले हम गेट पे सुबह जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से हम गेट पे पेपर देते हैं। पेपर जमा करने के बाद फिर हम अपने दोस्त के साथ थोड़ा घूमने फिरने लगते हैं और उसके बाद फिर चले आते हैं अपना कंपनी की ओर। क्योंकि फिर कंपनी की ओर इसलिए जाना था, पूछना था कि कितना नंबर में मेरा गाड़ी है। तो इसलिए फ़िलहाल वहाँ से हम पूछ लेते कि मेरा गाड़ी कितना नंबर में है। और नंबर पूछने के बाद फिर हमको गाड़ी से आने के बाद फिर हमको मालिक का फ़ोन आया क्योंकि फिर हमको निकलना था आगे। अपने दोस्त के साथ निकल आते हैं गैरेज, क्योंकि मेरा गैरेज में गाड़ी का काम हो रहा था। और आप लोग को पता ही होगा कि हम तो बदले में ही गाड़ी चला रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त का गाड़ी है, उसी का गाड़ी हम चला रहे हैं। फिलहाल मेरा गाड़ी तो भी काम हो रहा ही रहा, काम ही हो रहा है। तो फिलहाल हम चले आते हैं 4 लाइन, ये झूलागढ़ से पीछे है। तो ये झूलागढ़ टूल टैक्स आ जाते हैं। टूल टैक्स आने के बाद फिर हम दोस्त को बोलते हैं कि हमको टर्मिनल जाना है। तो फिलहाल हम टर्मिनल उतर जाते हैं और उतरने के बाद चले आते हैं अपना गैरेज जहाँ पे मेरा गाड़ी का काम हो रहा था। तो गाड़ी का काम वहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था जो दूसरा गैरेज में दिए थे। तो वहाँ थोड़ा सा बॉडी का काम हो गया और चौताल का। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा चौताल देखते तो चौताल का काम हो चुका था। उसके बाद फिर हम जक लगाते हैं, जक लगाने के बाद चक्का मेरा ग्रीस होगा। तो गाड़ी का काम चल रहा था तो इधर फिलहाल चक्का ग्रीस करवाते हैं। उसके बाद फिर उधर रंग पेंट हो रहा था मेरा गाड़ी का। तो ब्रेक शूल ख़त्म हो गया था तो हम ब्रेक शूल ठोकवाते हैं क्योंकि ब्रेक नहीं लग रहा था गाड़ी में, क्योंकि ब्रेक शूल था ही नहीं। इसलिए मालिक को बोलने के बाद फिर ब्रेक शूल नया लगा जा रहा है। तो देखिए ब्रेक शूल कैसे लगाया जाता है, तो वहाँ खड़ा होकर देखते हैं। और काफ़ी बार हम ब्रेक शूल लगवाए हैं बहुत और गाड़ी में, तो इसका तो पूरा ख़त्म ही हो गया था। तो इसलिए पूरा ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। एक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो चक्का ग्रीस उधर रेडी हो रहा है, तब तक उसको वहाँ पे फिर सेट किया जाएगा। तब तक इधर दूसरा मिस्त्री मेरा गाड़ी का बैरिंग धो रहा था। और बैरिंग धोने के बाद फिर उसको सेट किया जाएगा सही तरीक़ा से। यदि थोड़ा सा भी कुछ 19-20 हुआ तो फिर से मेरा गाड़ी का टायर दबना स्टार्ट कर देता है। चक्का ग्रीस इसीलिए करता है ताकि टायर दबे नहीं और अच्छा तरीक़ा से चले। और देखिए मिस्त्री धीरे धीरे अपने हिसाब से सेटिंग करता है उसको। और उसके बाद सेटिंग हो जाने के बाद फिर इसमें हम टायर को पिन्हाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको टाइट कर रहा है। तो एक वो हो गया है, तो फिलहाल अब दूसरा बेरिंग का तैयारी है, दूसरा को कंप्लीट कर रहा है। तो ये हो जाने के बाद फिर हम